शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत बावाज़े बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। ये कैमरा क्या लगा हुआ है? ये आधे मजमे की तो तवज्जो हो जाती है इन लोगों की तरफ। सूरह यासीन की शोरा आफाक का तिलावत करने लगा हूँ। आप में से एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा यकीनन कि जो बारहा इस आयत को सुन न चुका हो, खिताबात की सूरत में, तिलावत की सूरत में। लेकिन यकीन मानिए कि इतनी ज़ाहिर और बैयन आयत के भी हकीकी मफाहीम से वाकिफ़ लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। मैं आयत पढ़ूंगा और आप सारे आगे खुद पढ़ेंगे। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, और हमने कुल शय भर दी इमाम मुबीन में। इमामत हजरत इब्राहिम से शुरू हुई और कायम ज़माना पे ख़त्म हुई। यकीन रखिए, सिवाय अली के अल्लाह ने किसी को इमाम मुबीन नहीं कहा। पिछले मारने वालों, इमाम तो कहा, इमाम मुबीन नहीं। और मैं नबीशा यही जुमला बोलने लगा हूँ और यहीं से मैंने पैमाना भी नापना है और आपको दावत इदराक भी देनी है। मुबीन कहते हैं उस शय को जो यूं सामने हो। इधर वालों नहीं समझ आई मेरी बात? समझ में आई? इस वक्त दिन है या रात है? लेकिन ये जो मैला मैला लग रहा है, इसे यौम मुबीन नहीं कह सकते। जब बादल हट जाएं, गर्द का जर्रा भी सूरज के सामने न हो, वो यौम मुबीन होगा। जी मेरा ख्याल है अब इससे आसान मैं शायद करके ना समझा सकूं। जाहिर बाहिर बैयन सामने नजर आने वाली हकीकत को कहते हैं मुबीन, और अल्लाह कहता है अली इमाम मुबीन है। अब दूसरा लफ्ज़ बाबल खां निशान शाह बोलने लगा हूं और इस यकीन के साथ सुल्तान के खुदा करेगा हर शख्स खरीदार होगा। इमाम वो होगा जिसके बारे में बताना पड़े या वो कहे मैं इमाम हूं।
मुबीन वो होता है जिसे बढ़ती हुई सरहद से किसी को वापस लाना पड़े। नहीं पहले पढ़ रही मेरी बात जी। और यहाँ तू तो अभी पागल हो रहा है, आगे क्या करेगा, मर जाएगा। हाँ हाँ, वापस लाना पड़े वो मुबीन। और यहाँ है कुल्ला शैन। तो अब ये हर शय, कुल शय, और ये ज़हन में रहे अल्लाह ने कहा है कुल्ला शय, वजन पर नहीं बोल रहा, मखलूक का कोई फर्द नहीं, कोई हुज्जत भी नहीं। अल्लाह कह रहा है हमने कुल शय को इमाम मुबीन में। अब ये कुल शय की जो बैनत है या उसमें है जो दिखाई नहीं देता। आगे पीछे वाले मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके नारा हाय। या फिर अली में है। वापस आ जाओ। हाँ। और सामरा ये दिन में रख लो, खुदा इसलिए गायब है, उसकी गैबत की वजह शिद्दत ज़हूर है। यानी वो इतना जाहिर हुआ, इतना जाहिर हुआ, इतना जाहिर हुआ कि गायब हो गया। अली अली बोल गम नावी कोल, अली अली बोल गम नावी कोल, हक साधे बारा इमाम नारा हैदरी अली। अब देखे मैं मिसाल से समझाऊं ताकि बच्चे भी समझें। अब उस दीवार पे कोई शय है, मसलन एक तिनका भी हो ना तो मुझे दिखाई देगा, और आगे आ गया जहाँ इंसाफ बैठा है दिखाई देगा, और आगे आ गया जहाँ सामराई बैठा है दिखाई देगा, और आगे आ गया जहाँ बाबुल खां बैठा है दिखाई देगा, और आगे आ गया जहाँ ये मेज का सिरा खत्म होता है दिखाई देगा, और आगे आ गया मेरी आंख के सामने आ गया दिखाई देगा। जो ही बिला फसल हो गया वो तिनका मेरी आंख में चला गया, अब छुप गया। नहीं समझ आई? और दीवार वालों समझ आ रही है बात, हाथ उठाओ। अब चूंकि कुर्ब की आखिरी मंजिल पे शिद्दत ज़हूर की इंतहा पे आया, गायब हो गया। बखुदा इसी तरह गायब है। हाँ, अब देखे देखे देखे, वो मुबीन था, उसने फिर अपने हम नाम को मुबीन कहा। इसीलिए सुल्तान इसका नाम उसने अली रखा कि हम जैसे बेइल्म समझें कि मेरा हम नाम हम सिफत होने की वजह से है। हाँ, मैं भी कुर्ब की आखिरी मंजिल पर, ये भी कुर्ब की आखिरी मंजिल पर। अब ये दोनों इतने करीब हैं जैसे मेरी आंख में जर्रा या तिनका नजर नहीं आ रहा, महसूस हो रहा है। समझ में आ रही बात? अगर आंख में जर्रा है या तिनका है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस होगा कि है। और महसूस उसको होता है जिसका शऊर काम करता हो। यही तो वजह है कि अली शऊर वाले की समझ में आता है, बेशऊर का पता। हाँ। अच्छा, अब ऐसा है,
पर हाँ नबी साहब कोई चीज आंख में चली गई अचानक, पता नहीं चला क्या है। ये तो बंदा कह सकता है कुछ है, क्या है? जब तक सामने ना आए आंख से निकल कर। सर उठाओ, नीचे नहीं देखना, मैं ऊपर हूं। काबे दिल में अली है और सर ने उड़ा के बात सुन रहे हो। जब आंख की पुतली से वो चीज अलग होकर सामने आए तो फिर पता चलेगा कि ये क्या है। जब तक आंख में है बस शऊर उसे परखेगा, हकीकत का पता नहीं चलेगा। यही जात है अली की। जब तक शऊर काम कर रहा है पता नहीं है अली क्या है। आंख का पर्दा कब हटेगा? कुरान पढ़, फकशफना उनका गिताओ का फबासर कल यौम हदीस। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन आंख के पर्दे हट जाएंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो यानी कयामत से पहले पता चल ही नहीं सकता कि अली क्या है। हाँ बस अली इसके पास भी है, इसके पास भी है, उसके पास भी है, आखिरी के पास भी है। पीछे चले जाओ आदम के पास भी था, आगे चले जाओ वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। सिर्फ आलम बशरियत में नहीं, आलम खल्क में, जहां जहां मखलूक है। वहां वाली अब चूंकि उसकी बैयनत का सबूत था अली, जैसे वो जात मुबीन थी अपनी जात में, उसने अली को मुबीन बनाया इसकी सिफात में। अब चूंकि उस पर दलील था तो उसी जैसा लगता है। मैं कह गया हूं तेरे सर से बात, पिछले मोहल्ले वालों गुजर गई है, हैं? अब देखें, देखने वाला डॉक्टर जुल्फ़िकार से देखकर इसको भी वो समझने लगता है और अली बंदे को इस सरहद से वापस लाता है। नहीं मैं देखो इस वक्त क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मजलिस पढ़ रहा हूं ना, और उस मजलिस में पता नहीं मैं कितनी दलीलें दूंगा। एक दलील ये दी, दलील मौजू से रब्त रखती है, मजमून नहीं है। बस अली अल्लाह के वजूद पर दलील है, उससे रब्त रखता है, अल्लाह नहीं। पढ़ी बात, हाँ जात वाजिब की कसम, जमाना, मैं तेरी मेरी बात नहीं कर रहा, जमाना, कायनात आलम अली के जाहिर में भटक भटक के गुमराह हो रहा है। इसे नहीं, मशहूर आलम फरमान सुल्तान शहनशाह का, ज़ाहिरी इमामत व बातिनी गैबुन मनीउन ला युदरक। फरमाया मेरा ज़ाहिर इमामत है,
जाहिर इमामत है, वह बातिनी गैबुन मनीउन ला युदरक, और मेरा बातिन वो गैब है जिसका इदराक नहीं हो सकता। नहीं, मैं समझाऊं। मेरा जाहिर आप जैसा है। दो हाथ नहीं मेरे, चार तो नहीं, दो टांगे हैं, 6 तो नहीं, 2 आंखें, 8 तो नहीं, फिर आप नीचे क्यों बैठे हो, मैं मंबर पे क्यों हूं? क्योंकि मेरे बातिन में आपसे कुछ ज्यादा है। मेरा जाहिर आप जैसा है। अली कहता है मेरा जाहिर इमामत है। यहाँ नबी शाह, यहाँ शहंशाह आजम ने बशरियत तो क्या, अपने जाहिर को पूरी मखलूक से अलग कर लिया। जी जी जी, हाँ, जो जैसा है, जिब्रील है उसका जाहिर मलकूती है, किसी का जाहिर जबरूती है, किसी का नासूती है, किसी का नफ्सी, किसी का रूहानी, किसी का अक्ल। अली फरमाते मेरा जाहिर इमामत है। इंसाफ हाथ खोल के बैठ। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस तरह हाथ करके बैठेगा तो समझ नहीं आएगी। हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। अब बज़ाहिर अली का जाहिर क्या है, और यहीं से फैसला करते रहना कि इस मशहूर आलम आयत को तो माना नहीं समझा तो फिर हकीकत को तो पता नहीं कौन। बज़ाहिर अली के हाथ हैं, चेहरा, बदन, कदम है ना, फरमाते ये है, यानी बज़ाहिर अली का जाहिर। और शहनशाह फरमा रहा है ये इमामत है। अली का बुशरा इमामत, हैकल इमामत, पैकर इमामत, सर इमामत, आंखें इमामत, चेहरा इमामत, हाथ इमामत, उंगली इमामत, नाखून इमामत। समझ आ रही है बिछड़े मारने वालों? जो नाखून उतार के फेंक देता है ये इमामत है। समझ में आई बात? हाँ, बस ये फर्क है। इमामत जिससे शुरू हुई है ज़ीशान शाह, वो अल्लाह से पूछे ना, अरे नहीं कैफत तो हुई मौता, मुझे दिखा तो मुर्दे कैसा जिंदा करता है। तो अल्लाह ने क्या कहा, फ़ख़ुज़ अर्बाअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्ना इलैक, 4 परिंदे पकड़, उन्हें अपना आदि करके तेरी तरफ आए, फिर ज़िबा कर दे, चारों का गोश्त मिला के कीमा कर दे, चारों की चोंचें पकड़ के हाथ में रख ले, सुमादुहुन्ना यातिना का साया, मुख्तलिफ पहाड़ों पे गोश्त के हिस्से रख के चोंच हाथ में ले, बुला, तेरी तरफ आएंगे। यानी करवाए। हालांकि उसने अल्लाह से कहा तू कैसे जिंदा करता है मुर्दा, तो अल्लाह कोई मुर्दा खड़ा करके दिखाता ना। जागते रहना। नहीं, इसके बरक्स हजरत उज़ैर, सूरह बकरा पढ़ो। ओ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, एक बस्ती के करीब से गुजरे, वो छतों के बल उल्टी पड़ी थी, तबाह हुई पड़ी थी, पेड़ हुई पड़ी थी। ना युही हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, इनको अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने 100 साल उज़ैर को मार दिया। सुम्मा बासा, फिर जिंदा किया। काला कम लबिस्ता, कितनी देर सोए। काला लबिस्ता यौमन बाद यौम, कुछ दिन का हिस्सा। काला बल लबिस्ता मिअत आमिन, 100 साल मरे रहे हो।
अब समझना नबूवत और इमामत में फ़र्क क्या है। नबी ने सवाल किया ये कैसे जिंदा करेगा अल्लाह। अल्लाह ने नबी को मारा, उसे जिंदा करके दिखाया। जब इमाम ने पूछा कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ने कहा तू खुद पहले मार। हैदर हैदर नारा हैदरी। चले तो नहीं गए। ये फर्क है सुल्तान नबूवत और इमामत में। नबी को खुद मारा, इमाम से कहा तू मार, चोंच हाथ में पकड़ के बुला। ये इमाम था, मौत भी कब्जे में, हयात भी कब्जे में। लेकिन अल्लाह ने जिस तरह कहा उस तरह प्रैक्टिकल किया, फिर मौत और हयात पे कब्जा जाहिर हुआ। अली इमाम नहीं, इमाम मुबीन है। इब्राहिम का बातिन इमाम था तो इस अमल से गुजरा। अली का जाहिर इमाम है, इशारा करता है सूरज लौट आता है। अल्लाह अकबर। ठोकर मारे मुर्दा उठ जाता है। अच्छा ठहरो ठहरो, सूरह साद पढ़ना। सुलेमान बिन दाऊद कौन थे? नबी थे ना। सिर्फ नबी रसूल भी थे, रसूल ज़ाते भी थे, दीन और दुनिया के बादशाह थे। घोड़े पेश हुए, देखते देखते लफ्ज़ ये कुरान के हत्ता तवारत बिल हिजाब, सूरज डूब गया। मर्जी है तुम्हारी, नबी पे नमाज कज़ा होने का फतवा लगाओ, तुम्हारी मर्जी। कुरान कह रहा है सूरज डूब गया। फ़क़ाला इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी, कि मैंने जो अपने रब के जिक्र में ताख़ीर की, किसी खैर की मोहब्बत में गुम रहा। मैं बात खोलूंगा नहीं, इशारा दूंगा, क्योंकि घोड़े पेश हो रहे थे, पता नहीं किसके घोड़े के तसव्वुर में गुम रहा। वली सरदार चले खुदा नारा हैदरी अली। बहरहाल सूरज डूब गया। कुरान कहता है कि सुलेमान ने कहा रुद्दू हलैया, ऐ फरिश्तों सूरज पलटा दो। ऐ फरिश्तों सूरज पलटा दो। नबी है, रसूल है, हुज्जत है, मासूम है, फरिश्तों से कहता है पलटाओ। अली ने ये नहीं कहा है फरिश्तों पलटाओ। हदीसें बड़ी पड़ी, अभी तुरंत वक्त नहीं है कि मैं एक एक चीज की तशरीह और शरह का ताक़ुब करूं। 70,000 फरिश्ते बाबल खां अल्ताफ मुअक्किल हैं जो सूरज की नूरी तनाबें खींचते हैं। सुलेमान बिन दाऊद ने क्यों कहा कि भाई 70,000 फरिश्ते हैं, 70,000 की ताकत मेरी ताकत से ज्यादा है, कहा लौटाओ। और एक फरिश्ते की ये ताकत है कि 600 ज़रब 600
600 मील लंबा 600 मील चौड़ा खित्ता लूत जिब्रील ने अपने पर की एक नोक पर सारी रात उठाए खड़ा रहा। खित्ता जमीन, पहाड़ भी उस पर, दरिया भी उस पर, मकानात भी उस पर, हैवानात भी उस पर, इंसान भी उस पर, दरख्त हजर शजर मदर सब कुछ उस पर। पूछा गया कितना जोर लगा? कहा जैसे खाली हाथ उठाया हुआ हो। यह है एक फरिश्ते की ताकत और यहाँ है 70,000। तो कहते हैं रुद्दू हाल गया, लौटा दो। अली ने इशारा किया, 70,000 फरिश्ते दीवारे असर पे पेशानी टकराने पे मजबूर हो गए। अब यहाँ कुछ मराहिल हैं नबी शाह ज़ीशान शाह, कुछ मराहिल हैं इमरान। क्या बिला तशबीह यूं किया ना? अब कह सकते हो अली की उंगली इमामत है, कह सकते हो अली का नाखून इमामत है, कह सकते हो अली का इशारा इमामत। थक गए हो, बैठे हो, यहीं चले गए हो। कुल्ले ईमान नारा हैदरी, बोला बोला सखी कादर कलंदर अली अली। जाहिरी इमामत, फरमाते मेरा जाहिर इमामत है। व बातिनी गैबुन मनीयुन ला युदरक, और मेरा बातिन गैब है, सिर्फ गैब नहीं, गैब मनी है, बुलंद बाला गैब, मना किया हुआ गैब, रोका हुआ गैब, ममनुआ इलाका गैब का। ये वो गैब है जिसे जाना नहीं जा सकता। हाथ खोल दो, हाथ खोल के बैठो भाई, तो मैं कह रहा हूं हाथ खोल के बैठो। हाँ, मजलिस में बैठने और बैठक में उताक में बैठने के आदाब में फर्क होता है। हाँ, मजलिस में यूं नहीं बैठा करते, हाथ खोल के बैठा करते हैं। मेरी तरफ देखो, मैंने तुमसे कहा है हाथ खोल के बैठो। मजलिस के आदाब में बैठोगे तो मैं खिताब करूंगा, वरना मेरा बयान यहीं रुका हुआ है। जो मासूमीन आए हुए हैं उनसे अपने आप को बड़ामी समझते हो तुम? यहां फरिश्ते सर झुका के बैठते हैं। आगे पीछे वाले मिलके मौला की मोहब्बत में दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। हाँ, अब तुम कहो कि जैसे मैं घर में बैठा हूं वैसे बैठ के अली की हकीकत जान जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं। यहां तो इस शहनशाह के जाहिर की एक जुज इस तरह नहीं जानी जा सकती जब तक अपने आप को बंदा यहां जलील न कर दे। सलमान में कोई सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ था, उसने अपने आप को इस घर के सामने जलील किया, उन्होंने अजीज कर दिया। ये जाहिर है, फरमाते मेरा जाहिर इमामत है।
अच्छा, जो क़यामत के दिन सुल्तान पता चल जाएगा, पके शफरान का गिता का पर्दे हट जाएंगे, उस दिन भी अली की इस ज़ाहिरी इमामत की छुपी हुई तफसील का पता चलेगा। अब मसला यह कि मेरी सारी जिंदगी दो किस्म के शियों से लड़ते हुए गुजरी है। फजाइल के मुनकर से लड़ता रहा हूँ, अल्लाह कहने वालों से लड़ता रहा हूँ, क्योंकि अक्सरियत हुई है या इनकार या अल्लाह कह देना, और दोनों से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। ना मुनकर से हो सकती है, ना अल्लाह कहने वाले से हो सकती है। जिसने अल्लाह कहा उसने दो गुनाह किए, एक अली के फरमान की खिलाफ वर्जी की। शहनशाह खुद कहते हैं मैं अल्लाह नहीं हूं, जो कहता है तू है, तो नऊज़ बिल्लाह वो अली की सच्चाई को दागदार करता है। मेरा सच्चा मौला कहता है मैं नहीं हूं, तो फिर मान लो नहीं है। और दूसरे ये जुर्म करता है जब रसूल कहते हैं दुनिया में अली के बारे में नहीं पता चल सकता कि अली क्या है। यानी तूने अल्लाह कह के ये दावा कर दिया मैं समझ गया हूं कि अली ये है। अली की जात में तो जादू ही ये है, जो दुनिया में अली को जो जो कह रहा है गलत कह रहा है। चलें जी, एक पस्ती से शुरू करते हैं। बाबुल खां ऊपर जाते हैं। एक बंदे ने अपने जैसा कहा, गलत कहा। एक ने मलकुतियों जैसा कहा, गलत कहा। एक ने नूरी कहा, गलत कहा। ये नूर से पहले के हैं। समझ आ रही बात? यानी एक ने इमाम कहा और जहन में इमामत का तस्वुर इमामत आमा का है, गलत कहा। एक ने तारीफ वो होती है जो बस उसकी हो। जब हम कहते हैं अल्लाह, तो एक अनदेखी जात तस्वुर में आती है ना, बस वो है, उसके अलावा कायनात में कोई अल्लाह नहीं। ये है तारीफ। अब जिसने अली को इमाम का गलत कहा, चूंकि इमाम एक तो नहीं है, अली की तारीफ तो वो होगी जो बस अली होगा। एक ने अली को वली कहा, गलत कहा, वली और भी हैं। एक ने अली को अल्लाह कहा, उसने भी गलत कहा कि वो एक होता है, दो नहीं हो सकता। अली तो मिलता ही तस्लीम और आजिज़ी की मंजिल पे है। हाँ, कायनात में ये तिलिस्मी पहेली है। अंत तहकुम बैन इबादिका फी मख्तलफू फीह। आयत है कुरान की और तुम्हारे रसूल का बोला हुआ जुमला आयत है। इंसाफ। हाँ, हसनैन का नाना अल्लाह से कह रहा है तू फैसला करेगा मेरे अल्लाह उस चीज के बारे में जिसमें लोग इख्तिलाफ रखते हैं। बस करूं अंत तहकुमो तू डीएनए टेस्ट हाथ बुलंद करे आवाज जो जवाब दीदा नारा विलायत अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह इस कोने वाले पिछले माले वाले ठीक हो? समझ आ रही है बातें? परेशानी तो नहीं हो रही ना? वो पहले एक कुल्लिया जो है ना उसको गिरा दे के बैठो कि अल्लाह ये है नहीं।
बंदों की समझ में आता नहीं। फिर इंशाल्लाह कहीं ठोकर नहीं लगेगी। हाँ अच्छा, अब रसूल कह रहे हैं सुल्तान अंत तहकुम, तू हुकूमत करेगा, तू फैसला करेगा। मैंने ही बात देखा अपने बंदों में फी मख्तलफी है, जिस चीज़ में इख्तलाफ, और फिर बता भी दिया सामराई कि इख्तलाफ क्या है। खुद रसूल ने फरमा दिया ला इख्तिलाफ फिल्लाह वला फिया वलाकिन्नल इख्तिलाफ फी का या अली। ऐ अली, इख्तिलाफ ना अल्लाह में है ना मुझ में है, इख्तिलाफ तुझ में है। बैठे हुए चले गए हो। हाँ, अली में इख्तिलाफ है। अच्छा, अब निशान शाह फरहान इमरान, अली को जानने वाली दो जातें हैं बस, और दोनों अली से बड़ी हैं। गलत कहा मैंने? ला यारिफुल्लाह इल्ला अना व अलियुन वला यारिफुनी इल्लल्लाहु व अलियुन वला यारिफु अलियन इल्लल्लाहु व अना। हदीस रसूल की, अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अली के, मुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और अली के, अली को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और मेरे। अब तीन की मारिफत है, तीन जीने हैं, तीन ही जोड़ियां हैं। जागना खुदा के लिए, अल्लाह की मारिफत, रसूल की मारिफत, अली की मारिफत, तीन की हुई ना। जोड़ियां भी तीन बन रही हैं, अल्लाह अली, अल्लाह अली, अल्लाह नबी। लेकिन जीशान शाह अब देखे ना, यहाँ अक्ल क्यों ना चकरा जाए। अल्लाह को कौन पहचानता है? रसूल और अली, दोनों का खालिक है, दोनों से बड़ा है। सलामी देने को दिल चाहता है इन दोनों छोटों को, दोनों छोटे मिले बड़े को पहचान गए। अल्लाह जाने किसके पल्ले पड़ रही है मेरी बातें, किसके साथ से गुजरे। दोनों खुदा से छोटे हैं ना, रसूल भी अली भी, दोनों छोटों ने सर जोड़ा, पहचान गए वो क्या है। फिर बारी आ गई मेरे रसूल की, अब पहचान मारिफत मुश्किल हो गई। अब एक छोटे के साथ एक बड़ा मिला, अब इससे आसान वजन पर नहीं पड़ सकता। अली छोटा था ना, रसूल को पहचानना था, एक बड़ा शामिल हुआ, फिर पता चला मोहम्मद क्या है। अब बारी आई सबसे छोटे की, अब पहचान इतनी मुश्किल हुई, दोनों बड़े मिले। समझ आ गई है मेरी बात? था दोनों से छोटा, पहचान मुश्किल है, और दोनों बड़े। यानी रसूल की इस हदीस ने बताया अली को पहचानने के लिए अली से बड़ा होने की जरूरत। अली
अली से छोटे का काम नहीं अली को पहचानना। नबी पहचानता है बड़ा है, जली पहचानता है बड़ा है। अब दो थे अली को पहचानने वाले। इसी जुमले के लिए मुझे ये सारी शरह करना पड़ गई। एक किबरिया, एक मुस्तफ़ा, एक जली, एक नबी, ठीक है ना। अब एक पहचानने वाला कह रहा है अंत तहकुमो, तू फैसला करेगा। अब नबी शाह मैं नहीं जानता रोजा किसको ज्यादा लगा हुआ है और रोजी किसको लगी हुई है। मैं जुमला कह रहा हूं, अमानत हुक्मदारों की वसूल करने की कोशिश करना। दो थे ना बड़े, दोनों जानते थे अली क्या है। एक जानने वाला दूसरे जानने वाले से कह रहा है तू क़यामत के दिन फैसला करेगा इसके बारे में जिसके बारे में लोग इख्तिलाफ रखते हैं। जो दो जानते थे, एक ने बताया नहीं, दूसरे ने क़यामत का वादा रखा। तो अब जो कहे क़यामत से पहले मैं अली को पहचान गया हूं, उससे पूछना मोहम्मद हो या अल्लाह हो। अच्छा, एक बिल्कुल ही सी वैसे तो ये घर मिसालों से मावरा है। हमारी मिसालें भी सुल्तान मादी हैं, और ये मादा से बुलंद है। मादा तो कल बना है, लेकिन हमारी शऊर की हद महदूद है, हम इसके बगैर समझ नहीं सकते। अब ऐसा है कि आप 12 लोगों का तारुफ कराते हैं मुझसे। हाँ, कोई 12 नाम लेते हैं और आप कहते हैं ये 12 के 12 एक दर्स में पढ़े, एक दिन इम्तिहान दिया, एक ही दिन सनद हासिल की, सबका दर्जा इल्म में बराबर। अब इत्तेफाक से वो 11 बंदे सुल्तान के यहाँ बैठे थे, मुझे मिल गए। इसने तारुफ करा, वो जो 12 बताए थे ना किबला आपको, उनमें के 11 ये हैं। मैंने हाथ मिला, फिर वो एक जो रहता था वो आ गया। 11 के 11 उठ खड़े हुए और सर झुका दिया। क्या गया, बैठे हो चले गए हो। समझ आई? तो मैं चौंकूंगा नहीं भाई। मुझे तो बताया गया था इनका इल्म एक है, फजीलत एक है, सिफात एक है, 12 के 12 एक जैसे हैं। ये क्या है कि 11 एक जैसे ताजीम भी कर रहे हैं, सर भी झुकाए खड़े हैं। जमाना कहता है हमारे 12 इमाम हैं, लेकिन कभी तहकीक तो करो, वजह क्या है। हसन से महदी तक ये 11 बैठे हो, अली आ जाए खड़े भी हो जाते। अली मौला की विलायत के नशे में मोहब्बत अली से सीने को भर के, दोनों हाथ बुलंद करके, फेफड़ों का जोर लगा के नारा हैदरी। वाह 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 वाह। अली कलंदर
अच्छा नहीं, ऐसा तो चलो हो जाता है कि एक दूसरे की तादीम कर ली जाती है, 12 बराबर है ना, एक आया बाकी 11 खड़े हो गए, फिर चौथा आ गया बाकी 11, यहाँ ये नहीं है, यहाँ सिर्फ एक के लिए 11 खड़े होते हैं। मैंने आलम माना में बाबल खां पूछा, आलम माना में हकीकत ना समझ लेना, लफ्जों पे गौर किया करो। हाँ, फिर बाद में चूंकि मेरी शिया कौम फतवे लगाने में बड़ी खुद कफील है। हाँ, आलम माना में मैंने पूछा 11 से, आप इमाम नहीं हो अली जैसे हैं, वली नहीं हो अली जैसे हैं, हुज्जत नहीं हो अली के बराबर हैं, मासूम नहीं हो अली जितने हैं, आपको इमाम मुबीन नहीं कह सकता, कह सकते हो, फिर क्या वजह है? आप खुद इमाम मुबीन है तो फिर एक इमाम मुबीन के सामने खड़े क्यों होते हैं? बारहवां कहता है मैं कायनात पर हुज्जत हूं 11 के सिवा। 11वां कहता है मैं कायनात पे हुज्जत हूं 10 के सिवा। 10वां कहता है मैं हुज्जत हूं कायनात पे 9 के सिवा। 9वां कहता है मैं हुज्जत हूं 8 के सिवा। 8वां कहता है सब पे हुज्जत हूं 7 के सिवा। 7वां कहता है सब पे हुज्जत हूं 6 के सिवा। 6वां कहता है सब पे हुज्जत हूं 5 के सिवा। 5वां कहता है सब पे हुज्जत हूं 4 के सिवा। 4था कहता है सब पे हुज्जत हूं 3 के सिवा। हुसैन कहता है सब पे हुज्जत हूं 2 के सिवा। हसन कहता है सब पे हुज्जत हूं 1 के सिवा। अब 11 के 11 ने बताया, समझ आ गई? हम पे इमाम हुज्जत हैं, ये वो है जो इमामों पे भी हुज्जत है। बादशाह हो और वो कहे एक छोटे मुल्क का बादशाह भी मेरा रियाया है, तो शान बढ़ जाएगी ना। एक कहे 2 बादशाह मेरे रियाया है। आतना हम मुल्कन अजीमा की शाही है बतूल के बेटों के पास। सूरह निसा पढ़ना, अल्लाह ने मुल्क अजीम बख्शा, वो मुल्क जो अल्लाह की नजर में अजीम है, उसके शहनशाह हैं ये। और 11 अजीम मुमलिकतों के ताजदार जिसकी रैयत हो उसे अली कहते हैं। जिंदगी रही कल यहीं से शुरू करेंगे। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त आया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। पूरी जिंदगी मैंने कोशिश की है फजाइल में नई बातें, नई जेहतें, नए गोशे, नए नुक्ते बयान करने की। हत्ता कि पढ़ी हुई बात भी पढ़ता हूँ तो रंग जुदा होता है, क्योंकि उसमें शायर नजफ़ ने अपनी जूतियों के सदक़े इस हकीर को इख्तियार बख्शा है। मसाइब में मजबूर हुए। कहानी दर्द की वही है जो अज़ादार सदियों से सुन रहे हैं। बस याद दहानी के लिए 2 जुमले कहकर मैं मेंबर छोड़ने लगा हूँ। 40 हिजरी का माह रमजान, जिस बेचैनी से तुम्हारे मौला ने कूफे में गुजारा है ना,
उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। मैं मुरीद अली शाह आज तक समझ ही नहीं सका कि अपने आप को इरादतुल्लाह और मशीयतुल्लाह कहने वाला इमाम इतना बेचैन क्यों? सारी रविश ही बदल डाली अली ने। किताबें पढ़ो, बड़ी शद्दमद और एहतमाम के साथ खिताब फरमाया करते थे शाह नजफ, लेकिन 40 हिजरी वाले माह रमजान से भी कुछ दिन पहले खिताब छोड़ दिया। 17 रमजान थी, रोजाना चूंकि मौला मिंबर पे आते थे, अपनी रैयत से खिताब और मौइज़ा फरमाते थे। वाज के दौरान, ये कल जो दिन गुजरा है उसकी बात है, सासा बिन सोहान अबदी खड़ा हुआ, कहते मौला एक अर्ज है। हाँ सासा बोलो। रीश मुतहर में बिला तशबीह बहुत सफेदी झलक रही है, मौला इजाजत दे बाजार से खिताब ले आऊं। खिताब कर रहे हैं, ठंडी सांस लेके फरमाया सासा बैठ जाओ। पहले जो खिताब करते थे उसका रंग उतर जाता था, इस दफा अली ने वो खिताब करना है जिसका रंग कयामत तक नहीं उतरे। अल्लाह अकबर। मैं दुआ ही दे सकता हूं कि जो आंखें इस गम में वुजू करती हैं, खुदा करे उन्हें किसी गम में रोना न पड़े। मजलिस का सिला मजलिस के वारिसों के पास है तुम्हारा। ये कहा जब पता नहीं क्या ख्याल आया खैबर शिकन को, फरमाते हैं कूफे के उमरा और कूफे के रईसो, मेरा कुछ हक है तुम पर? मगर आप हमारी जान माल के हमसे भी ज्यादा मालिक हैं। तो मैं अगर महसूस न करो तो आज नमाज इशा के बाद अपने अपने घर की खवातीन को कुछ देर के लिए मेरे घर भेज देना। मैं कह गया हूं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ। खुदा करे हर बंदे की समझ में आ गया हो मेरा जुमला। सबने खड़े होकर हाथ जोड़ के कहा मौला महसूस करने की क्या बात है, सब कनीजे हैं तेरी, बेशक अपनी बेटी की नौकरानियां बना के रख लेना, पर मैं नहीं, इसकी हाजत नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए। जिसके सीने में गोश्त है और वो पुरसे के लिए आया है देखेगा मेरी तरफ। घर आए शाह निजफ, बहन फिजा, जी मौला घर में जितने चिराग हैं जला दो, शमादान रोशन करो, किंदीलें जलाओ। फिजा हुक्म इमाम की तामील में किंदीलें जला रही है, चिराग रोशन कर रही है, शमादान जला रही है और दिल में सोच भी रही है अली की मसलहत अली जाने। पहले तो हमने कभी एक कमरे में 2 चिराग भी जलाए तो मौला कहते थे इसराफ है, फजूल खर्ची है, एक बुझा दो। आज खुद कह रहे हैं सारे जला दो। औरतें जमा होना शुरू हुई हैदराबाद वालों। अली का घर बुक़ाए नूर बन गया, जमीन पे चलती हुई छोटी चींटी भी नजर आ रही है। ठंडी सांस लेके अली खड़ा हुआ। बस तेरी सोच से पहले मैं खत्म करने लगा हूं। कूफे की अमीर दादियों आ गई हो सब? जी अमीरुल मोमिनीन सब आ गई हैं। हुक्म ऐना ऐना ज़ैनबुल कुबरा, कहाँ है मेरी शाम वाली बेटी? पीछे आवाज आई, हाँ नजा या बता बाबा मैं आपके पीछे खड़ी हूं। बेटे सहन के वास्तु में आके बैठ जाओ जहां रोशनी का मरकज है। बाबा का हुक्म समझ के लरसते बदन के साथ, कपकपाते कदमों के साथ शरीकतुल हुसैन वस्त में आई।
पिघल तो पत्थर भी सकता है। अली ने रो के कहा, बेटा सर से चादर हटा दो। अल्लाह अकबर। जिस्म कांपा। बाबा चादर उतार दूं, अंत तंजुरो इलैया। इस हालत में क्या आप मुझे देख रहे हैं? अली ने रोते हुए पीठ फेरी, कहा मैं मुंह मोड़ रहा हूं, मगर बेटा अपने इमाम बाबा की मसलहत समझो, चादर हटा दो। जब अली ने मुंह दूसरी तरफ किया, कपकपाते हाथों से बीबी ने चादर हटाई। अली ने रो के कहा, कूफे की अमीरजादियों, चिराग जल रहे हैं, मेरी ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, इसे गौर से पहचान लो। अगर कभी मेरे बाद कूफे आए, फिर सोच के पत्थर मारना, फिर ये ना कहना हमने पहचाना नहीं था। फिर जो पत्थर मारे अली की बेटी समझ के माता में